हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। लास्ट वीडियो में हम छायावाद कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उसकी प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट करें। प्रगतिवाद आधुनिक कालीन हिंदी काव्य का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसने कविता को कल्पना लोक से निकालकर यथार्थ के धरातल पर ला पटका था। जहां तक प्रगतिवाद शब्द के अर्थ का संबंध है, साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जो बात अपने युग की परिस्थितियों के से आगे बढ़कर हो वह प्रगतिशील कहलाएगी। अगर इस दृष्टि से देखें तो कबीर, मीरा और तुलसी सभी प्रगतिशील कवि थे और उनका काव्य भी प्रगतिशील में ही आता है। लेकिन प्रगतिवाद नामक जिस काव्य धारा का मूल्यांकन हमने करना है वह आधुनिक काल में विशेष युग है, जिसमें काव्य प्रगति की ओर बढ़ा और व्यक्तिवादी निराशा को चीरकर मानव कल्याण की स्थापना का प्रयास हुआ। यही विचारधारा काव्य में प्रगतिवाद के नाम से जानी गई। जहां तक प्रगतिवाद के उद्भव और विकास का संबंध है, तो इस विषय में यह कहा जा सकता है कि प्रगतिवाद का जन्म सन 1936 के आसपास हुआ। वास्तव में यह विदेशी विचारधारा थी, जिसने धीरे धीरे हिंदी साहित्य को प्रभावित किया। जब छायावादी कविता केवल कल्पना और भावनाओं की कोरी उड़ान मात्र रह गई, तो उसकी प्रतिक्रिया में कुछ उत्साहित कवियों ने कल्पना के स्थान पर यथार्थ को, भावना के स्थान पर विचार को, ईश्वर के स्थान पर मानवता को अपने काव्य में स्थान दिया। छायावादी कवि जीवन की कठोर वास्तविकता से भागकर एकांत में चिंतन कर रहे थे। ऐसे समय में कवि की आंखों ने सामाजिक जीवन को देखा। सामाजिक विषमता के नक्षत्रों ने कवि के भावुक हृदय को चीर दिया, तो कवि के मुख से विद्रोह और क्रांति की चिंगारियां निकली, जो प्रगतिवाद का रूप बन गई। प्रगतिवादी विचारधारा का प्रारंभ उस युग की परिस्थितियों की एक मांग थी। औद्योगिक क्रांति ने समाज को दो वर्गों में बांट दिया। एक था पूंजीपति वर्ग और दूसरा था मजदूर वर्ग। पूंजीपति वर्ग अपने धन और शक्ति के बल पर मजदूरों का शोषण करते रहे। छोटे छोटे बच्चों और अबलाओं पर पूंजी वर्ग ने मनमाने अत्याचार किए। जब यह शोषण सीमा से बढ़ने लगा, तो साहित्यकार चुप न रह सका। उन्होंने खुलकर पूंजीवादी वर्ग का विरोध किया और शोषितों के प्रति सहानुभूति दिखाई। पहले इसका प्रभाव पाश्चात्य साहित्य पर पड़ा और धीरे धीरे बंगला साहित्य में होता हुआ हिंदी साहित्य पर पड़ा। निराला, पंत, नवीन, बालकृष्ण शर्मा, दिनकर आदि कवियों के सहयोग से यह विचारधारा आगे बढ़ी। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रथम है सामाजिक भावना। प्रगतिवादी कवि व्यक्तिवाद के घेरे से निकलकर समाज के चित्रण में लगे। उन्होंने काव्य में समाज की विभिन्न समस्याओं का चित्रण किया। जो मजदूर और किसान सदियों से काव्य का विषय नहीं बने थे, प्रगतिवादी कवियों ने उन्हें अपने काव्य में स्थान दिया। वह गांव में भारत माता की खोज करने निकल पड़े। प्रगतिवादी कवियों ने भुखमरी, अकाल और महंगाई आदि को काव्य का विषय बनाया। छायावादी कवि अपने सुख दुख के कारण रोता है और समाज को भी अपने आंसुओं की धारा में तैराना चाहता है। वह स्वयं समाज के कारण प्रवाह में नहीं बहता, किंतु प्रगतिवादी समाज के सुखों दुखों को अपने सुख दुख समझता है। धन्यवाद।